नमस्ते सभी को। आज हमारी जैन धर्म की क्लास है। हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। पहले जो तीर्थकर हैं वो ऋषभ देव थे। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें 24वें तीर्थकर हैं वो महावीर स्वामी है। ठीक है, बात करें पहले तीर्थकर हैं वो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव ऋषभ देव है, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहते हैं। जैन धर्म का संस्थापक इसे कहते हैं, ऋषभ देव को कहते हैं, जो पहले तीर्थकर थे। वास्तविक संस्थापक जो महावीर स्वामी को कहते हैं, और पहले जो बात करें पहले तीर्थकर हैं वो ऋषभ देव थे। इनके बात करें उपनाम की तो आदिनाथ उपनाम है। हम बात करेंगे प्रतीक के बारे में। ऋषभ देव का प्रतीक तो बैल इनका प्रतीक था। ठीक है, प्रतीक की बात करें तो बैल। ठीक है, दूसरे तीर्थकर की यदि बात करें तो अजीतनाथ। ठीक है, और हमें 22वें तीर्थकर का पता होना चाहिए। दूसरे के बाद 22वें का पता होना चाहिए, अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी अरिष्ट नेमी है ये 22वें तीर्थकर है। 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थकर है वो महावीर स्वामी है। ठीक है, बात करेंगे 24वें तीर्थकर जो अंतिम तीर्थकर हैं महावीर स्वामी, उनके बारे में। तो सबसे पहले देखो महावीर स्वामी की बात करेंगे। तो महावीर स्वामी की बात करें, जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व। 540 ईस्वी पूर्व जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। 540 ईस्वी पूर्व जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली बिहार में। इनकी अगर बात करें मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु याद रख लेना 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। 468 ईस्वी पूर्व। 468 ईस्वी पूर्व कब हुई थी? 468 ईस्वी पूर्व हुई थी। कहां पर हुई थी? तो याद रख लेना पावापुरी, राजगीर में। पावापुरी में, राजगीर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इनके पिता का क्या नाम है। पिता की यदि बात करें तो सिद्धार्थ पिता का नाम है। ठीक है, पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ पिता का नाम है। बौद्ध धर्म में बात करें जो महात्मा बुद्ध हैं, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। यहाँ पर जैन धर्म में महावीर स्वामी है, इनके पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ है। बात करें बचपन की नाम की बात करें, बचपन का नाम वो वर्धमान। वर्धमान बचपन का नाम। ठीक है, बात करें इनकी माता का क्या नाम है? माता का नाम है तिरसाला। ठीक है, माता का क्या नाम है? तिरसाला है वो माता का नाम है। जो लिच्छवी राजा जो चेतक है, उनकी बहन है तिरसाला। तो ये याद रख लेना, माता का क्या नाम है? तिरसाला। अगर बात करें पत्नी की तो यशोदा। ठीक है, यशोदा। पत्नी क्या नाम? यशोदा। ठीक है, एक पुत्री की बात याद रखनी है, पुत्री। बौद्ध धर्म में पुत्र था जिसका नाम राहुल था। इसमें जैन धर्म महावीर स्वामी की पुत्री थी जिसका नाम था अणुजा या प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। एक दामाद था जमाली। ठीक है, जामली या जमाली, ये दामाद था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो एक चीज ये याद रखनी है, जैन धर्म की भाषा कौन सी थी? भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी और जैन धर्म की भाषा प्राकृत। जैन धर्म की भाषा कौन सी थी? प्राकृत, अर्धमगधी। प्राकृत भाषा थी वो, जैन धर्म की भाषा थी। बात करें गृह त्याग की, यदि बात करें गृह त्याग, तो गृह त्याग है वो 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद जो इनका भाई था नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेकर ये गृह त्याग देते हैं। ठीक है, और बात करें 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में जगह है जरम्बिक ग्राम। जरम्बिक ग्राम। और नदी कौन सी है? रिजू पालिका। रिजू पालिका। रिजू पालिका क्या है? नदी है। रिजू पालिका नदी के तट पर जम्बिक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।
जो बौद्ध धर्म है उसमें पीपल का वृक्ष है, और इसमें कौन सा वृक्ष है, जैन धर्म में साल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष है, साल का वृक्ष। साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बात करते हैं। जैन धर्म में जो महावीर स्वामी है, इन्होंने अपना जो पहला जो उपदेश है वो किसे दिया, अपने दामाद को दिया, दामाद जमाली। ठीक है, पहला उपदेश किसे दिया, अपने जो दामाद है जमाली को, उसे दिया। और जो इसमें जैन धर्म है, इसमें बात करें अनुयायी होते हैं, अनुयायी जो है, अनुयायी उनको क्या कहते हैं, निर्ग्रंथ कहते हैं, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, निर्ग्रंथ कहते हैं उसे। जैन धर्म में अनुयायी हैं उनको क्या कहते हैं, निर्ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें 5 सिद्धांत हुए हैं। पहले थे वो 4 सिद्धांत थे जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, जो उन्होंने जोड़े थे, और 5वां है वो किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, बात करें पहला सिद्धांत क्या था, उसमें अहिंसा था, अहिंसा। ठीक है, दूसरा कौन सा था, सत्य। तीसरा था अस्त्य, तीसरा था अस्त्य। चौथा कौन सा था, अपरिग्रह। और 5वां कौन सा था, ब्रह्मचर्य। तो ये 5वां है, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था, 4 पहले थे। ठीक है, तो ये याद रख लेना, 4 पहले थे जो पार्श्वनाथ ने जोड़े थे, 5वां है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, 5वां है ब्रह्मचर्य। जो अहिंसा होता है, किसी की मृत्यु नहीं करना, हमेशा सत्य बोलना, सत्य का मतलब, अस्त्य का मतलब होता है कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ज्ञान इंद्रियां हैं जो हमारी, उनको वश में रखना, तो वो ब्रह्मचर्य हो गया। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत हुए हैं, 3 रत्न हुए हैं, त्रिरत्न, वो भी जैन धर्म में। कौन कौन से हैं, एक तो याद रखना है सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक ध्यान, और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। तो ये 3 रत्न हुए। ठीक है, 5 सिद्धांत है, 3 रत्न है इसमें। बात करें इसमें 2 संगतियां भी हुई हैं, जैन धर्म में 2 संगतियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखो, पहली जो संगति हुई थी वो हुई थी 300 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व। पहली जो जैन संगति हुई वो हुई 300 ईस्वी पूर्व। कहां पर हुई, तो वो हुई पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। कहां पर हुई, पाटलिपुत्र में। जो पटना है, जो प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, वर्तमान में पटना है बिहार की राजधानी, तो पाटलिपुत्र में हुई। उसमें बात करें तो किसके समय में हुई, स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र के समय में। जो बात करें दूसरी हुई, वो हुई 512-13 ईस्वी पूर्व में, 512-13 ईस्वी पूर्व में हुई। बात करें कहां पर हुई, तो वो हुई वल्लभी में, वल्लभी, वल्लभी में, वल्लभी में हुई, वल्लभी गुजरात। किसके समय में हुई, तो हुई देवर्धि समासरवण, देवर्धि समासरवण के समय में। ठीक है, ये दूसरी जो जैन संगति हुई वो, आपको ये दोनों याद रखनी, जैन संगतियां। उसमें उसके बाद एक चीज ये याद रखनी है कि जो पहली जैन संगति है, उसमें जैन धर्म है वो 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। जो पहली जैन संगति है उसमें जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बट गया। एक तो था श्वेतांबर, ठीक है, और एक था दिगंबर। दिगंबर, जो श्वेतांबर थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर थे वो नग्न रहते थे। ठीक है, ये जो थे वो नग्न रहते थे दिगंबर, श्वेतांबर थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे। ठीक है, श्वेतांबर जो संप्रदाय है उसमें कौन था, स्थूलभद्र था, स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र था। और दिगंबर में कौन था, भद्रबाहु था। कौन था, भद्रबाहु। ठीक है, बात करेंगे इसमें जैन धर्म में जो प्रचार प्रसार किया, तो उसमें याद रखना एक चंद्रगुप्त मौर्य की बात याद रखनी है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य
जो शासनकाल 322 ईस्वी पूर्व, वो अपने अंतिम काल में 298 ईस्वी पूर्व काल में अकाल पड़ने के कारण वो भद्रबाहु को लेकर दक्षिण कर्नाटक चले गए। वहां पर एक जगह है श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला में वो चले गए। ठीक है, वहां पर जाने के बाद एक सलेखना विधि होती है, उपवास करके अपने प्राण है वो त्याग दिए। सलेखना विधि के कारण सलेखना विधि करके अपने उपवास करके अपने प्राण है वो त्याग दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। उसके बाद देखो बात करते हैं, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने बहुत से जैन मठ भी बनवाए, ये भी याद रख लेना, जैन मठ भी बनवाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मठ बनवाए। उस जैन मठ को क्या कहते हैं? बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्ती कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बस्ती कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बात करते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म में जो धार्मिक स्थल था वो मथुरा था। ठीक है, जिसे हम उज्जैन भी पढ़ते हैं, मथुरा। धार्मिक स्थल की बात करें तो वो कौन सा है? मथुरा था, जिसे हम उज्जैन पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में। तो वो चीज याद रख लेना। ठीक है, जो कुंभ का मेला लगता है तो वो याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो आगे हम बात करते हैं, इसमें ग्रंथ की बात करें तो एक तो याद रखना है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसका है? कल्पसूत्र है यह है भद्रबाहु का। भद्रबाहु किसका है? भद्रबाहु का है। जो दिगंबर संप्रदाय से है भद्रबाहु, उनका है ये कल्पसूत्र। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी, कल्पसूत्र। ठीक है, एक आपको याद रखनी भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, तो ये जो भगवती सूत्र है ये भी किसमें है? जैन धर्म में ही आता है भगवती सूत्र। तो ये आपको याद रखना है, भगवती सूत्र है ये महावीर जो स्वामी है उनके जीवन पर प्रकाश डालता है। भगवती जो सूत्र है ये महावीर स्वामी है उनके जीवन पर प्रकाश डालता है। एक तो बौद्ध ग्रंथ में है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन धर्म में है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र, इन दोनों में महाजनपद का वर्णन है। महाजनपद, महाजनपद कितने हैं? 16 है। ठीक है, महाजनपद का वर्णन है, भगवती सूत्र है, और एक है बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय। इन दोनों में जो महावीर जो महाजनपद है उनका वर्णन है। ये चीज आप याद रख लेना। एक कल्पसूत्र है भद्रबाहु का, और एक याद रख लेना भगवती सूत्र है, इसके बारे में महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, एक है परिशिष्ट पर्व, एक याद रखना है आपको परिशिष्ट, परिशिष्ट पर्व। ये परिशिष्ट पर्व है ये किसका है? हेमचंद्र सूरी का है। ये परिशिष्ट पर्व किसका है? हेमचंद्र सूरी का। तो इस पर भी आपको याद रखना हेमचंद्र सूरी का है। ठीक है, हेमचंद्र सूरी का है परिशिष्ट पर्व, ये चीज याद रखनी। उसके बाद एक चीज याद रखनी है कि एक बात याद रखनी है हमें, दिलवाड़ा जैन मंदिर की बात। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये, दिलवाड़ा जैन मंदिर ये कहां पर है? दिलवाड़ा जैन मंदिर है राजस्थान में, जो माउंट आबू है वहां पर है दिलवाड़ा जैन मंदिर। माउंट आबू, माउंट आबू है जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है, राजस्थान में है माउंट आबू में। और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी भी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो गुरु शिखर है, वो भी यहीं पे है, माउंट आबू में ही है, सिरोही जिला है। गुरु शिखर आपको याद रखना है, गुरु शिखर है ये सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, जो 1727 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 1727 मीटर ऊंची है, 1727। कई किताबें 1722 भी दिखाती हैं, 1723 भी दिखाती हैं। जो 1723 मीटर ऊंची है गुरु शिखर है, वो भी कहां पर है? माउंट आबू में ही है, सिरोही जिला है, राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है भारत की। ये भी चीज याद रखनी है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो भी कहां पर है? राजस्थान में। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर के बारे में। उसके बाद में एक चीज हमें ये याद रखनी है कि हाथी गुफा शिलालेख, एक याद रखना है हाथी गुफा, हाथी गुफा शिलालेख की बात और याद रखनी है। शिलालेख, हाथी गुफा शिलालेख है ये कलिंग नरेश खारवेल का है। ये किसका है? कलिंग नरेश खारवेल का है। ठीक है, ये चीज याद रखना किसका है ये। इसमें जो प्रचार प्रसार करते हैं वो कलिंग नरेश खारवेल करते हैं। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल, खारवेल। ठीक है, तो ये चीज याद है, हाथी गुफा शिलालेख किसका है? कलिंग नरेश खारवेल का है, जैन धर्म से संबंधित है ये हाथी गुफा शिलालेख, जो उड़ीसा में है। ठीक है, ये हाथी गुफा शिलालेख कहां पर है? उड़ीसा में। ये चीज याद रखना, कलिंग नरेश खारवेल इसका प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है कि खजुराहो के जैन मंदिर,
खजुराहो के जैन मंदिर। एक चीज ये और याद रखनी, किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे ये। वहां पर जो गुफा है वो भी चंदेल शासकों ने बनवाई थी। जो खजुराहो हैं उनके जैन मंदिर, जैन मंदिर, खजुराहो के जैन मंदिर, ये किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने। जो गुफा है वो भी किसने बनवाई थी? चंदेल शासकों ने बनवाई थी। तो वो भी याद रखना है, खजुराहो के जैन मंदिर है वो किसने बनवाए? चंदेल शासकों ने बनवाए। गुफाएं भी चंदेल शासकों ने बनवाई। एक कंदरिया महादेव मंदिर है, वो भी कहां पर? जो खजुराहो का है वो भी याद रखना है, कंदरिया महादेव मंदिर है, वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, वो भी चीज याद रखनी है। उसके बाद एक चीज ये याद रखना, आचराग सूत्र, आचराग सूत्र, इसमें क्या है कि महावीर स्वामी है, उनके व्यवहार के बारे में, उनके आचरण के बारे में बताया गया है, जो आचराग सूत्र है उसमें। ठीक है, जो महावीर स्वामी है उनके व्यवहार के बारे में बताया गया है, ये चीज आप याद रख लेना। दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो किससे संबंधित है? जो आदिनाथ और नेमिनाथ से संबंधित है। और खजुराहो की जो गुफा है वो आदिनाथ और जो पार्श्वनाथ उनसे संबंधित है। ठीक है, हाथी गुफा शिलालेख है वो किससे, हम किस कहां पर है? उड़ीसा में है। ये चीज भी आपको याद रखनी, वो उड़ीसा में है, जो कलिंग नरेश खारवेल का है। ठीक है, कल्पसूत्र हो भद्रबाहु का है, और परिशिष्ट पर्व है वो हेमचंद्र सूरी का है। ठीक है, तो ये चीज है, ये आपको याद रखनी है। हमारा जो जैन धर्म है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।